जय हिंद दोस्तों, रडिया हब में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में रासायनिक समीकरण का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे थे। इसमें भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का जो अगला पार्ट है उसको देखेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में यही सब आता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसे क्या कहा जाता है। देखिए, जो एक ही दिशा में होगा ना उसको अनुकर्मणीय कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुकर्मणीय। लेकिन जो दो दिशा में होगा ना उसको उत्कर्मणीय कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्कर्मणीय। अगला क्वेश्चन है, जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जल का अपघटन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त होता है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 2:1। जैसे देखिए H2O तो कितना हुआ? हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 हुआ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2HI जो है परावैग्निक विकिरण के कारण H2 और I2 में बदल जाता है, तो ये कैसा अभिक्रिया यानी प्रकाश की किरण के कारण हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रकाशीय अपघटन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2CO जो है O के साथ मिलकर के क्या बना रहा है? 2CO2 बना रहा है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है? ऑक्सीकरण। इसी को क्या कहते हैं? उपचयन। यानी कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पर आकर के ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं। ठीक है, और ऑक्सीकरण का हटना क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। क्या? अपचयन। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया CuH2 ये जो है Cu देखिए अकेला हो गया, यहाँ पर Cu ऑक्सीजन के साथ है, यहाँ Cu अकेला हो गया, तो इस तरह का अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीजन का हट जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन क्या है, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, मैग्नीशियम जो रिबन जल जाएगा तो वो सफ़ेद लो देता है। क्या देता है? वाइट प्रकाश देता है। और देखिए वो जलने के बाद फिर मैग्नीशियम रिबन तो बन नहीं पाएगा, इसलिए ये कैसा अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी चीज़ जलता है ना उसको दहन कहते हैं। ठीक है, और कोई भी चीज़ जलाने के लिए ऑक्सीजन अति आवश्यक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ज्वाला एक क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं, तो क्या उत्पन्न करते हैं? देखिए, ये ताप भी उत्पन्न करेंगे और प्रकाश भी उत्पन्न करेंगे, तो डी हो जाएगा आंसर, यानी बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो पदार्थ विकर्गंधित हो जाते हैं, तो परिवर्तन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये कैसा हो जाएगा? उपचयन अभिक्रिया हो गया, यानी उसमें रासायनिक अभिकरण हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि LPG के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तो LPG देखिए प्रोपेन 57% और ब्यूटेन 41%, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों मिलकर के क्या बनाता है? LPG। तो LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG से और एक क्वेश्चन क्या होता है कि LPG से गैस रिसाव का पता किससे लगता है। देखिए, LPG में गंध नहीं होता है, तो उसको अगर रिसाव हो तो उस गंध को पहचानने के लिए उसमें कुछ मिलाया जाता है, तो उसमें क्या मिलाया जाता है? एथिल मरकैप्टेन मिलाया जाता है, ताकि अगर कहीं रिसाव हो तो हमें पता चल जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अगला देखिए 2MgO2, यानी कि ये दोनों मिलकर के क्या बना रहा है? 2MgO बना रहा है, तो ये संतुलित है। देखिए इधर भी 2Mg इधर भी O2, तो 2MgO हो गया। ये संतुलित अभिक्रिया है। क्या है? संतुलित अभिक्रिया भी बोल सकते हैं इसको, संयोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है कि चूना से दीवारों पर सफ़ेदी करने पर बिना बूझा चूना कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है। जो दीवार को चमकदार बनाता है वो है कौन है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होता है, तो जिंक जो है ना, जिंक तथा लेड के अपेक्षा कॉपर जो है अधिक क्रियाशील होता है, यानी अधिक रिएक्टिव सीरीज जो है उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो देखिए जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होगा उसमें अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है कि 2MgO2
मिला करके 2MgO किस प्रकार की अभिक्रिया होगा। देखिए यहाँ पर दो चीज़ है, इसको मिला करके कोई एक चीज़ बन रहा है, तो ये कैसा अभिक्रिया हो जाएगा। तो 42 का आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, यानी कि डी नंबर में है कि संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है CaCO3 जब CaO प्लस CO2 में ये हो जाता है तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे। 44 का C अपघटन हो गया, यानी कि ये टूट गया, दो भागों में टूट गया। CaCO3 अकेला था, ये टूट करके CaO CO2 में बदल गया, तो ये क्या हो गया, अपघटन अभिक्रिया हो गया। अगला क्वेश्चन है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया का ये प्रकार है। उपचयन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, अपचयन जिसमें ऑक्सीजन कम हो जाता है, ये दोनों रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया क्या है। तो ये एक संक्षिप्त रूप है उसका, क्या है, इसका क्या हो जाएगा, ये ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया निम्न में से कौन है, तो ये ए नंबर हो जाएगा C+O2। ये CO2 मिल करके बन रहा है और ये ऊष्मा को छोड़ रहा है, यानी ऊष्माक्षेपी किसको कहते हैं, जिस रिएक्शन से ऊष्मा निकले, ठीक है, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं जिसमें ऊष्मा ले, जैसे रिएक्शन करने के लिए ऊष्मा चाहिए उसको। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। तो हमेशा साथ साथ किसके होते हैं, ऑक्सीकरण और अवकरण, ये हमेशा क्या होंगे, साथ साथ होंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अभिक्रिया उत्कर्मणीय है। क्या है, उत्कर्मणीय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में देखिए NN2+3H2O, यानी ये रिवर्स है, ये इधर से भी हो सकता है और इधर से भी हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्कर्मणीय अभिक्रिया हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो किसी अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, याद रखिएगा, इसको अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। जैसे C है, यहाँ पर देखिए C+O2 है ना, तो ये सब क्या है, अभिकारक है, और ये क्या है, उत्पाद है, ठीक है। जो भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और दिक्कत होगा तो कुछ कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और 10 क्लास के जो जितने भी दोस्त हैं उन सबको शेयर कीजिएगा। जय हिंद।